जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं गुरु जी की कृपा से मैं आज अपना पहली बार फर्स्ट टाइम सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए संगत जी, गुरु जी महाराज, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं प्राची आंटी, आप जो यूट्यूब पे शेयर करती हैं मैं अक्सर सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने वहीं से आपका नंबर लिया और मैं रिकॉर्ड करके अपना भेज रही हूँ। संगत जी, मैं इस टाइम पे कनाडा में हूँ और मैं अभी अपना नाम नहीं रिवील कर रही, लेकिन गुरु महाराज की कृपा, गुरु महाराज की जो वो सब है, मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली क्या है, मैं इंडिया से, दिल्ली से ही बिलॉन्ग करती हूँ, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने आज तक कभी बड़े मंदिर नहीं गई, कुछ नहीं। मैंने सुना था पहले गुरु जी के लिए, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इस तरह से मतलब हैं गुरु जी, कौन है, किस तरह से। मैंने इनका देखा था स्वरूप, गुरु जी का देखा था, गुरु महाराज जी का, लेकिन कभी इतना वो नहीं हुआ, अटैचमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ऐसे करके। आप मानेंगे नहीं संगत जी, एक बार मैं वहाँ पर स्कूल में जॉब करती थी। मैं अपने जॉब पे जा रही थी तो मुझे रास्ते में अपने स्ट्रीट पर गुरु जी महाराज का पॉकेट स्वरूप गिरा हुआ मिला। मेरे को बस एकदम से ऐसे लगा, मेरे एकदम सामने आ गया, तो मुझे लगा कि पता नहीं है, तो मानते तो इनको सब है, तो ऐसे बेदबी नहीं होनी चाहिए पैरों में। मैंने वो वहाँ से उनको उठाया, मत्था टेक के अपने पर्स में रख दिया और मैं चली गई अपने काम पे। उसके बाद मैं आई तो अब जैसे हमारे सबके पास होते ही हैं पर्स वगैरह, तो मैं चेंज करती रहती थी, तो मैंने वो गुरुजी का स्वरूप बाहर निकाल के अपने ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया और मुझे कोई ऐसा कुछ वो नहीं लगा कि मतलब कोई अंदर से ऐसा कुछ वो नहीं आया, कुछ नहीं। गुरु महाराज, सॉरी गुरु महाराज, मुझे क्षमा करना। शायद मुझे गुरुजी ने तब जोड़ना नहीं था अपने साथ। एंड आप मानेंगे नहीं, उसके बाद हम थोड़े मतलब कितने 2-3 साल, ऐसे 4 साल निकल गए और मैं गाड़ियों के पीछे भी जय गुरुजी लिखा हुआ देखती थी, तो बट मुझे इतना समझ नहीं आता था कि क्या है। एक बार मैं अपनी सिस्टर के संग किसी के गई थी, उन्होंने गुरुजी का सत्संग कराया था, गुरुजी के बर्थडे वाले दिन आई थिंक। बट हम ऐसे ही मत्था टेकने चले गए, तो उन्होंने मेरी सिस्टर को इनवाइट किया था। मैं अपने सिस्टर के घर गई हुई थी, तो उन्होंने मुझे बुला लिया, वो मेरे को साथ ले गई। तब भी कुछ ऐसा वो नहीं लगा। हमें लगा ये मानते हैं, बस यही चीज़ है कि काफ़ी लोग हैं जैसे अलग-अलग मानते हैं, तो इतना हमारा वो नहीं, मेरा वो नहीं गया। उसके बाद संगत जी, कुछ सालों के बाद मैं कनाडा आ गई। मैं यहाँ कनाडा आई तो कनाडा में आने के बाद ना, मैंने अपना सामान-सुमान जैसे किया था, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं पर्स वगैरह जो अपना 1-2 लेके आई थी, उस पर्स में मैंने खोला तो गुरुजी का स्वरूप मेरे साथ आ गया। जय गुरुजी। और मुझे मतलब बड़ा वो लगा, उस टाइम मुझे लगा यहाँ आके, मैंने कहा अरे! ये तो मेरे को ऐसे वहाँ मिले, तो मैंने इसको निकाल के इधर-उधर कितनी बार रखती रहती थी, लेकिन कहीं नहीं, ये मेरे पर्स में भी आ गए। तो ख़ैर हम यहाँ पर अभी रेंट पे रहते हैं, तो हमने एक छोटा-सा अपने घर में मंदिर बना रखा है, तो मुझे लगा कि यहाँ मैं गुरुजी का स्वरूप रखती हूँ और मैंने गुरुजी के स्वरूप को वहाँ पर स्थापित किया, रख दिया। उसके बाद भी कुछ नहीं, बस रख दिया ऐसे ही, और कुछ नहीं, कोई कुछ मतलब ऐसा ध्यान नहीं गया, कुछ नहीं किया। लेकिन कुछ टाइम के बाद अचानक से मुझे ना टेलीपैथी मैसेज आने लगे। फ़ेसबुक वगैरह पे जैसे आगे स्क्रॉल करते-करते आने लगे। तो वो पढ़-पढ़ के ना बहुत अच्छा लगने लगा। ऐसा लगा जैसे मुझे ही कह रहे हैं, मुझे ही बोला जा रहा है। मतलब अलग-अलग, अलग-अलग तरह के थे, पर बहुत अच्छा लगता था। बस ऐसे ही करते-करते संगत जी, हम थोड़ा-सा यहाँ इमिग्रेशन के काम में थे। तो 1-2 लोगों से हमारी बात हो रही थी, तो एक उनसे बात हुई थी हमारी, थोड़ा हमारे अपने काम के चक्कर में ही। तो उन्होंने हमसे पूछा फ़ोन पे ही कि आप कहाँ से हैं? हमने कहा हम दिल्ली से हैं। कह रहे अरे!
आप तो हमारे ना गुरु महाराज जी के उधर से हैं, आपको पता है वहाँ के गुरुजी का? मैंने कहा कौन से? कह रहे छतरपुर वाले गुरुजी। मैंने कहा हाँ, मैंने नाम तो सुना है लेकिन मेरा इतना वो नहीं है। और मैंने कहा हाँ, अभी मुझे फ़ेसबुक पे भी बहुत उनके मैसेजेस वगैरह आते हैं, तो वो एकदम से बोलते हैं संगत जी मैं आज तक उनसे नहीं मिली हूँ। वो भी गुरुजी की संगत है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने मुझे बोला कि आप क्या कहते हैं, आप दिल्ली में जब कभी भी जाएँ तो आप उनके ज़रूर दर्शन करिए। मैंने कहा हाँ, मेरा मन है और मेरे मन में आ भी गया था संगत जी कि मैं जब भी जाऊँगी दिल्ली तो मैं ज़रूर मत्था टेकने जाऊँगी। लेकिन मैंने उनको ऐसे ही बोला, मुझे मैसेज वगैरह आते हैं तो मैंने ही आगे से पूछ लिया उनसे कि यहाँ कनाडा में इनका कहीं मंदिर वगैरह नहीं है क्या? कनाडा में इनका कहीं है? तो क्या उन्होंने बोला कि नहीं मंदिर तो नहीं है, लेकिन एक आंटी हैं जो अपने यहाँ हर मंडे को सत्संग करवाती हैं। मैंने कहा अच्छा, तो उन्होंने हमसे पूछा आप किधर हो? मैंने बता दिया कि हम अपना जहाँ कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने कहा वहीं तो हैं आपके उधर ही, थोड़ा-सा आगे जाके। मैंने कहा आप मुझे ना उनका एड्रेस भेजिएगा और मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिएगा, मैंने जब होगा तो मैं जाना चाहूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको दे देते हैं, आप उनको कर लीजिएगा। उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दिया, मैंने उनको कॉल किया, आंटी जी ने पिक किया और उनका नाम रविंदर आंटी है। उन्होंने पिक किया और उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, आप आ जाइए। आप आ जाइए, हर मंडे होता है, शाम के टाइम होता है 7 टू 9 तो आप आइएगा। मैंने कहा ठीक है, मुझे बड़ी खुशी लगी कि चलो मुझे यहाँ कुछ मिला, मैं यहीं जाऊँगी पहले, अंदर से ही आ गया मेरे को जाने का अपने आप ही। शायद गुरु महाराज ने मुझे यहीं आके जोड़ना था अपने साथ संगत जी। गुरु महाराज ने मेरे को मतलब दिल्ली में रहते हुए देखो मैं कितनी वो हूँ कि ना मैं उनको कभी फिज़िकली रूप में मिली और ना ही मैंने जाके कभी बड़े मंदिर गई या एम्पायर स्टेट वगैरह कभी गई, कभी मतलब माइंड में ही नहीं आया और कभी नहीं इतने सालों से। तो आज मुझे लगता है कि गुरुजी काश मुझे आप अपने साथ पहले से जोड़ते। पर कहते हैं ना गुरु, वही वाली जो मैं सब सत्संग में सुनती हूँ कि जब गुरु महाराज ने जोड़ना होता है ना, जब उनकी आज्ञा होती है तभी हम उनसे जुड़ सकते हैं। और मैंने उनको फ़ोन किया, उनसे एड्रेस लिया रविंदर आंटी से, फिर मैंने कहा ठीक है मैं जाती हूँ। और संगत जी मैं चली गई मंडे को वहाँ पर। मैं जब वहाँ गई, जाके मैंने किया तो गुरबानी की कैसेट चल रही थी, गुरबानी की शबद, सब शांत से बैठे, बड़े सिस्टमैटिकली सारा काम था। बहुत अच्छे से सेवादार लोग बाहर गाड़ी पार्क करा रहे थे। उसके बाद अंदर जाके पहले जल प्रसाद मिला। जल प्रसाद मिल के उन्होंने अंदर मत्था टेका, मत्था टेकने के बाद उन्होंने बोला, मतलब अरेंजमेंट वहाँ सेवादार ही बता रहे थे, इधर बैठिए, उधर जो है पूरे ऑर्गेनाइज़ था अच्छे से। देन थोड़ी देर में चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद आ गया, वो मिला। और उसके बाद गुरबानी वगैरह चल रही थी, हम लोग सब मतलब अच्छे से ऐसा कर रहे थे। मुझे बहुत बहुत पॉजिटिव लगे और बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मतलब अपना हमारा वो जो पूरा होने के बाद हमें लंगर प्रसाद दिया गया। लंगर प्रसाद भी मुझे इतना स्वादी लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ मुझे एक ने बोला मेरे साथ जो बैठी थी कि आप इसमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। गुरुजी के प्रसाद ना ब्लेसिंग होती है और इसको हम छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको देखा वो लास्ट में फिंगर से पूरा इस तरह से कर रहे थे, तो मैंने भी वैसी फिंगर से करके बिल्कुल नहीं छोड़ा और मैंने किया। पर मेरे को इतना अच्छा लगा वहाँ पर, इतना अच्छा लगा कि मेरा मन किया कि नहीं मैं आऊँगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस मुझे लगा कि गुरुजी ने शायद मेरे पे अब कृपा कर दी है और मेरे को अपनी संगत में जोड़ लिया है। मुझे नहीं पता गुरुजी, मुझे क्षमा करना, कुछ गलतियाँ मेरे से होती हैं, कुछ वो मुझे नहीं पता अभी तक। और ये बात संगत जी 2023 की है। 2021 की लास्ट में यहाँ आए थे और उसके बाद भी हमारे को इतना वो कुछ ऐसा नहीं गया था। लेकिन हाँ, 2023 में मेरे को मतलब फ़ेसबुक वगैरह मैसेज आने लगे और 2023 मुझे एग्ज़ैक्ट पूरा याद नहीं है अच्छे से संगत जी, लेकिन हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मैं फ़रवरी, मार्च वगैरह से गुरु महाराज जी से मैं जुड़ने लगी और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। अभी भी बीच-बीच में जब जैसे होता है मेरे को टाइम मिलता है, मैं जाने की पूरी कोशिश करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हालाँकि मेरे संगत जी माफ़ कीजिएगा, गुरु महाराज माफ़ कीजिएगा, मेरे घर में अभी मेरे बच्चों को और मेरे अंकल जी को अभी इतना विश्वास नहीं आया। वो मुझे कुछ कहते नहीं हैं, पर उनको इतना भी नहीं आया, अभी विश्वास नहीं आया। इसके बाद संगत जी
मैं वहाँ गई तो मेरे को दिल में वो आ गया कि मैं ना मेरे को वो मिले, मतलब मन में सोचा मैंने कि गुरुजी का स्वरूप या गुरुजी का ब्रेसलेट वगैरह मुझे मिले, मैं घर में लगाऊँ, क्योंकि वो पॉकेट स्वरूप तो मुझे वैसे मिला था। गुरु महाराज तो मेरे पास कब से आ गए थे, लेकिन मैं ही इतनी मूर्ख थी संगत जी कि मैं पहचान ही नहीं पाई कि वो मतलब गुरुजी तो मेरे पास खुद आ गए थे। और मेरे को पता ही नहीं चला, मैं इतनी बेवकूफ़ रही, कितने साल मैंने ऐसे निकाले, मुझे कुछ नहीं पता चला, कुछ हो नहीं रहा, मेरा कोई अटेंशन नहीं गई, कोई मतलब कुछ भी नहीं किया, कोई दिल से कुछ आया ही नहीं। जबकि गुरु महाराज ने तो मेरे पे कब से ब्लेसिंग करना स्टार्ट कर दी थी। फिर वो कहते हैं ना संगत जी कि जब मैं ही नहीं थी तो वो वही कह रहे थे कि चल इसे छोड़ दे, देखते हैं बाद में ये अपने आप ही इसको होगा। और देखो संगत जी, यहाँ कनाडा आके मैं गुरु महाराज से जुड़ी। और सच में मैं हमेशा ये अरदास करती हूँ गुरुजी की। और अपनी एक और अभागी बात बताती हूँ। 2022 में मुझे इंडिया जाना पड़ा था कुछ काम से, कुछ फैमिली काम था जो मुझे 2 महीने के आसपास के लिए जाना पड़ा था। मैं सोच के गई थी, मेरे को टेली मैसेज आ रहे थे तब तक ऐसा कुछ वो नहीं था। पर मैं सोच के गई थी 2022 की लास्ट में कि मैं इस बार जाऊँगी बड़े मंदिर। और आप मानेंगे नहीं, हमारे घर में 1-2 मैरिज वगैरह थी और भी काम थे। मतलब मैं सोचती रह गई, करती रह गई, माइंड में था, लेकिन वहाँ जाके भी पता नहीं कैसा ब्लैंक माइंड हुआ और ऐसी मैं बिज़ी हुई कि मैं जा ही नहीं पाई। और आप उसके बाद जब मैंने यहाँ आके सत्संग वगैरह अटेंड किया, सब कुछ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे इतना दुःख लगता है कि मैं गई भी और नहीं किया, लेकिन शायद गुरुजी ने भी मुझे बुलाया नहीं है, बुलावा नहीं आया मेरा। मैं हमेशा अरदास करती हूँ संगत जी, प्लीज़ मेरे लिए आप लोग भी अरदास कीजिएगा कि मैं जब भी अब दिल्ली जाऊँ तो मैं जाऊँ। मैं बड़े मंदिर भी जाऊँ, एम्पायर स्टेट भी जाऊँ और डुगरी भी जाऊँ। मेरा बहुत दिल से इच्छा है कि मैं वहाँ जाऊँ। गुरु महाराज के आगे मैं अरदास करती हूँ संगत जी, प्लीज़ मेरे लिए अरदास कीजिएगा कि मुझे दर्शन हो। मैं इतना साल वहीं रही हूँ, दिल्ली में रही हूँ, सब कुछ रही हूँ, लेकिन देखो मैं नहीं कर पाई दर्शन। यहाँ आके मुझे गुरु महाराज ने, जहाँ पर गुरु महाराज का कीर्तन होता है, वो आंटी बहुत लकी हैं, इतनी ब्लेसिंग उनको मिली हुई है कि वो हर मंडे अपने घर में कराती हैं, बहुत अच्छे से, बहुत संगत आती है गुरु संगत जी। ना करते 300-400 बंदा ईज़िली हो जाता है और कई बार तो बहुत भी ज़्यादा जो है। पर यहाँ भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जाती हूँ, करती हूँ तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। और आप मानेंगे नहीं कि मैं क्या बोलूँ, गुरु महाराज की कृपा, मेरा दिल एकदम धीरे-धीरे उधर ही होता जा रहा है। हाँ, संगत जी मैं एक और बात बताती हूँ, मेरे छोटे-छोटे सत्संग हैं। मैं जब वहाँ गई थी, तो मेरे मन में बड़ा आ गया था, मैं आपको जो बता रही थी ना कि मुझे ब्रेसलेट मिले और वो क्या कहते हैं गुरुजी के स्वरूप मिले। तो एक है यहाँ वहाँ, मतलब हमारे यहाँ पर ना एक अच्छी उन्होंने एक ग्रुप बना रखा है जिसमें कभी किसी को आना हो, करना हो, अगर किसी को राइड चाहिए तो वो कोशिश करते हैं कि कोई कैब ना ले या कुछ नहीं ले। संगत जी अभी हमारे पास गाड़ी नहीं है, तो ये मतलब वो उसमें कर दो, आप उसमें ड्रॉप कर दो, तो अगर कोई भी संगत क्रॉस कर रही होती है आपके एरिया से या कहीं से, तो वो आपको पिक कर लेती है, पिक एंड ड्रॉप की वो मिल जाती है। ये बहुत बड़ी सेवा लोग यहाँ कर रहे हैं और जो बहुत अच्छा है। गुरु महाराज ने इतनी ब्लेसिंग सबको दे रखी हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं मेरे को ऐसे आया कि जब हमारा 2023 का न्यू ईयर का था, तो उन्होंने बोला कि न्यू ईयर पे अच्छा प्रोग्राम होता है, सब है। मेरे को एक ने बताया जो मुझे लेके गए थे, आप ज़रूर चलना आंटी। मैंने कहा ठीक है, और मैं गई। संगत जी देखो गुरु महाराज की कृपा, मुझे वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप मिला और गुरुजी का विद लॉकेट गुरुजी की माला मिली, बहुत सुंदर। मुझे इतनी खुशी लगी ना, मैंने बहुत बोला। लेकिन हाँ संगत जी, इस बीच में मैं एक चीज़ कहूँगी कि मेरे को गुरुजी के स्वरूप का था ना, तो किसी ने मुझे बोला कि आप ना वो आंटी से बोल दो, आंटी जी के पास होते हैं, वो आपको दे देंगे, आप खरीदना नहीं। और मैंने उसमें भी सुना था सत्संग में भी कि गुरुजी का स्वरूप खरीदते वगैरह नहीं है। तो मेरे को ये था कि मुझे मिले ब्लेसिंग ये। तो मैंने वो आंटी से बोला, आंटी जी मेरे को गुरुजी का एक स्वरूप चाहिए, आप मुझे दे देंगे? मुझे अपने घर में रखना है। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। मैंने कहा मेरे पास एक है पॉकेट स्वरूप, लेकिन मुझे चाहिए, मेरा दिल कहता है। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, आप लीजिएगा। और उन्होंने मुझे वो दिया। लेकिन उसके बाद संगत जी जब न्यू ईयर का वो था, तो उस टाइम पे भी मुझे मिला। मुझे बहुत खुशी लगी, बहुत। गुरुजी ने मेरे पे कृपा करी और मेरे को इतनी कृपा करी कि मैं यहाँ जाने लगी हूँ, यहाँ पर जाती हूँ, गुरु महाराज की सत्संग सुनने की वो करती हूँ पूरा। और मंत्र जाप भी पूरा
जब जब मेरे को होता है मैं करती रहती हूँ, जब जब जैसे लगता है। बस गुरु महाराज जी से यही अरदास है कि गुरु महाराज मेरे बच्चों के, मेरे सब पूरे परिवार को और अपनी पूरी संगत परिवार के ऊपर कृपा बनाए रखना, सबके घरों में खुशियाँ रखना, सबको अच्छे से रखना। संगत जी, मैं अपना यहीं पर विराम करती हूँ। शुक्राना सत्संग। गुरु जी का बहुत-बहुत शुक्राना जिन्होंने मुझे अपनी संगत में जोड़ा और अब मुझे यहाँ पर मैं जाती हूँ, सत्संग अटेंड करती हूँ जाके। गुरु महाराज अपनी कृपा सदा बनाए रखना। गुरु महाराज मेरे बच्चों को, मेरे अंकल जी को भी आप उनके अंदर उनको भी अपनी संगत में जोड़िए गुरु महाराज, उनके अंदर भी विश्वास जगाइए गुरु महाराज। अपनी कृपा बनाए रखिएगा, सदा कृपा बनाए रखिएगा, पूरी संगत परिवार पे कृपा बनाए रखिएगा, सर्वदा भला करिएगा संगत जी। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराजमान करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। प्राची आंटी जी, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे सत्संग को ज़रूर शेयर कीजिएगा प्लीज़। मैं पहली बार कर रही हूँ, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा संगत जी। गुरु महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा 20वें दिन का सत्संग है और मैं आज गुरु जी से एक बहुत बड़ा शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनाया और ये आज मेरा बर्थडे है। तो आज पहला ऐसा दिन है कि मेरे बर्थडे पे गुरु जी मेरे साईं बाबा के साथ में गुरु जी भी मेरे साथ हैं। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ और अपनी हर तकलीफ, हर दुख को जाता देख रही हूँ। हर कष्ट अब मेरे कम हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, दुख दूर हो रहे हैं। ज़िंदगी में जो खुशी नहीं थी वो आ रही है। गुरुजी एहसास करा रहे हैं मैं तुझे वो हर खुशी दूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रखना। मुझे कभी अकेला महसूस ना होने देना। मेरी हर तकलीफ मिटा देना। मेरी बेटी को, मेरे पति को अच्छी सेहत ब्लेस करना, हमेशा उनकी रक्षा करना। मेरे पेरेंट्स को, मेरी बहनों को हमेशा खुश रखना, कृपा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू प्राची आंटी, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने ये ऐसा माध्यम दिया है, आपका ये चैनल जिसमें हम अपने सुख सुख गुरु जी के साथ संगत से भी बांट सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुबह का वेला है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशिव। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज मैं लेट उठी गुरुपा, मुझे 2 बजे नींद खोल देते आप। फिर 2 बजे से उठ के क्या करूँगी मैं? 2 बजे से उठ के क्या करूँगी आप बताइए। मैंने आपको बोला था कि 4 बजे उठाइए, तो आप मुझे 2 बजे नींद खोल देते गुरुपा। इसके लिए आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, क्योंकि फिर मुझे दिन भर नींद आती, कोई काम नहीं था। और कल मेरे साथ जो आपने बताया वो सब किया गुरुपा मैंने। कल एक कन्या को कड़ा प्रसाद दिया, वो आपके कृपा से वहाँ आई, आपने उसको भेजा तो मैंने उनको कड़ा प्रसाद दिया। शीतला माता को चुन्नी मतलब ठंडी लस्सी दी। उसके बाद काली माता को चुन्नी ओढ़ाई और उसका श्रृंगार का सामान उड़ाया। उसके बाद एक गरीब बुढ़िया आई थी मेरे पास, और बुढ़िया लेडी, उनको आजी भाई को भी मैंने एक कुछ भी समस्या अगर खा लो बोली तो उनको 20 रुपये दिए। और हे प्रभु गुरुपा 10 रुपये दिए, 10 रुपये दिए सॉरी। और गुरुपा और जहाँ मैं फूल की दुकान में गई थी गुरुपा, वो फूल वाले को मैंने 2 हार मांगे तो उसने एक ही हार दिया।
उसने मेरे साथ कल ट्रेजेडी की। प्रभु फूल लिया, हार ले तो उसने एक ही हार दिया और पैसे पूरे ले लिए 80 रुपये। तो गुरुपा ऐसी गलतियाँ मत होने देते जाइए। आपको पता है ये लोग लागू नहीं करते दोबारा जाने के बाद, और वो तो पहले चिड़खोर गुरुपा फूल वाला है, बहुत चिढ़ता है। वो मेरा रोज का ही फूल वाला है दुकान, लेकिन वो चिड़खोर है प्रभु। तो ऐसे मत करते जाइए। सब्जी की भी दुकान में एक बार गई थी प्रभु, केले और फ्लावर लिया, पैसे दे दिए, वही भूला गई। फिर दूसरे बार गए तो वो लोग लागू नहीं करते प्रभु। ऐसे क्यों? मेरे को मेरी याददाश्त थोड़ी ठीक कर दो प्रभु, मैं एकदम निवा कर दो, मुझे याददाश्त ठीक कर दो। कोई भी चीज़ भूल जाती, कहीं भी पैसे चले जाते गुरु पर, घर में वापस आ जाती हूँ, याद नहीं रहती मुझे। और बाद में दोबारा जाने के बाद वो लोग लागू नहीं करते। गुरु पर प्लीज़ कुछ करिए मालिक। ऐसे मेमोरी बना दी है मेरी कि जैसे मैं अब भी बुढ़ी हो गई, बहुत 90 साल की ऐसे मेमोरी बना दी, जबकि मैं 52 की हूँ प्रभु। मेरी मेमोरी नहीं चलती, मेरा दिमाग नहीं चलता, और मेरे गले में बहुत बड़ा फंगल हो चुका है। उसको ठीक करो कृपा। मेडिसिन ले रही, ट्यूब लगा रही, आपका चंदन तीर्थ पे लगा रही, तो भी ठीक नहीं हो रहा गुरु पाओ। उसको भी ठीक करा दीजिए। कुछ भी नहीं था मेरे गले में, आपको तो पता है, पूरा क्लीन था। तो चेहरे पे भी बहुत दाग आए गुरुपा, तो चेहरा भी क्लीन कर दो गुरुपा। मुझे लोगों को मुंह दिखाने में शर्म आती गुरुपा। जब भी क्लाइंट के यहाँ जाती हूँ, सब जन पूछते बेटा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। ये 1 साल में मेरे चेहरे पे इतने काले बड़े बड़े दाग धब्बे। आपने जो जो उपाय बताए सब करते हो प्रभु। खाने लगा के देखी, सब करके देखी, लोग थोड़ी देर ही रहता है, फिर जैसे कैसे हो जाता है। मेरी बेटी बहुत परेशान है, रोज के उनके अंकल के उसके झगड़े हो गए। मैं क्या करूँ कृपा। मैंने उनको आपके चरणों में छोड़ा है, आपके पास छोड़ा है। आप उनको करो, देखो जो भी कुछ है उन्हीं को आप ही को देखना है, क्योंकि वो आप ही के बच्चे हैं प्रभु। वो मेरे बच्चे नहीं, आप ही के बच्चे। मैं भी आप ही की बच्ची हूँ प्रभु। मुझे मत रुलाओ प्रभु, बहुत रोली मैंने इतने साल, अभी तो फिर मत रुलाओ मेरे मालिक। और आज मैं आपके शब्द गुरबानी लगा रही थी तो यूट्यूब मेरे हाथ से डिलीट हो गया प्रभु। तो आप प्लीज़ यूट्यूब को फिर से इसमें ये कर दो। मैंने सर्च कर लेकिन नहीं हो रहा, मैं इंस्टॉल करे लेकिन नहीं हो रहा। प्लीज़ गुरुपा इसमें यूट्यूब मेरे हाथ से गलती से हो गया, तो प्लीज़ उसको आप मेहर करो गुरुपा। बहुत उल्टे सीधे काम हो रहे, मेहर करो मालिक। आज का आखिरी दिन है, कल नवरात्रि चालू होने वाली है। शुभ काम होने दो प्रभु नवरात्रि के समय। ऐसे गलतियाँ मत होने दो मेरे हाथ से प्रभु। मेरे हाथों को ब्लेस करो, मेरे माइंड को ब्लेस करो, मेरे विचारों को ब्लेस करो। मुझे गालियाँ ना आए मेरे मुंह में। मैं निवा कर दो, पूरा निवा कर दो गुरुपा। प्लीज़ प्लीज़ ये छोटा सा सत्संग आपके चरणों में शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाशिव। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाशिव। प्राची दीदी के इस पे शुक्राना ये किए प्रभु। सुबह के वेला के अमृत वेला के साथ साथ अभी तक शेयर नहीं हुए प्रभु, वो भी शेयर करवा देना मालिक। और जो भी आप बोले रोज़ सत्संग शेयर कर, पर मैं कैसे करूँ। प्राची दीदी बोलेंगी कि रोज़ ही शेयर करते हैं सत्संग, पर मैं कैसे करूँ प्रभु। आप बोलते रोज़ का शुक्राना शेयर, सत्संग का शुक्राना शेयर, सत्संग कर तेरे कष्ट कटेंगे, लेकिन मैं कैसे करूँ। मुझे लगता है पापा प्राची दीदी बोलेंगी कि रोज़ ही शेयर करते सत्संग, इसलिए मैं सोची कि वीक में एक बार करते जाऊंगी सत्संग शेयर आपके वीरवार के दिन। पर आपने सेवा दी कि रोज़ ही रोज़ सत्संग शेयर करते रहा। जो भी कष्ट है, बहुत भारी कष्ट है, वो मैं काट लूँगा। तो फिर अभी मैं कर रही हूँ प्रभु। आप ही रोज़ के सत्संग शेयर किए हुए मेरे प्राची दीदी की इससे सुनाना, बस आप ही है प्रभु। और मेरी जो भी समस्या काट लो प्रभु। आपके स्वरूप पाके मैं धन्य हो गई। आपका लॉकेट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप, बड़ा स्वरूप में कोटि कोटि अनंतम अनंतम अरदास करते। आपके चरणों से चरणों में कोटि कोटि नमन करते मेरे मालिक। आपके स्वरूप पाके मैं धन्य हो गया। रोज प्राची दीदी को भी शुक्राना कि उन्होंने आपके इतने प्यार से स्वरूप भेजे है। मेरे घर में साक्षात बड़े मंदिर से आपके दर्शन हुए, इसलिए मालिक कोटि 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 धन्यवाद। प्राची दीदी को भी शुक्रिया 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 शुक्रिया। कोटि प्रणाम प्राची दीदी को, अंकल को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। आज श्रावण सोमवार का पहला सोमवार है हमारा मराठी लोगों का। मैं आपके स्वरूप के सामने बैठ के शुक्राना कर रही हूँ। मेरी बेटी बहुत अच्छी रहती थी। हम लोग पूरा परिवार एक अच्छे खुशी से दिन गुजार रहे थे। मेरे पति 20 साल से मेरे साथ लगते। फिर मेरी बेटी ने मेरे पति से हाथ मिलाया और अपने घर आने दिया। उसके बाद वो बोले कि मम्मी पापा सुधर गए, तो फिर ऐसे करके मेरे घर में भी उनको लेके आई। फिर मैंने उनको 20 साल बाद माफ़ किया कि चलो वो सुधर गए, इसीलिए मैंने उनको माफ़ किया। पर मुझे नहीं पता था कि वो आने के बाद फिर से बदला लेंगे और 1 साल मेरे यहाँ रहे वो, और उन्होंने घर का सब माहौल देख लिया कि अच्छे से जी रही है, बच्चे को खिला पिला रही है, काम धंधा कर रही है, आगे बढ़ गई है। फिर से उनके मन में क्या आया पता नहीं, उन्होंने गलत राह पे चलना शुरू कर दिया, गलत लोगों के साथ हाथ मिला लिया, और हम मेरे बच्चों को कुछ खाने में दे के उनको तबीयत ख़राब कर दी, उनके संसार को बर्बाद किया, मेरी बेटियों के संसार को तोड़ने की कोशिश की। आज मेरी बेटी बहुत परेशान है, रात दिन रोती है। उसके अंकल दूसरे लड़की के साथ फंस गए हैं, जबकि कभी उसको दूसरे लड़कियों की संगत नहीं थी, कभी भी उसको कोई शौक़ नहीं था, खाने पीने का कुछ भी नहीं था। अच्छे से काम धंधा करके अपने बच्चे और बीवी के साथ बहुत प्यार से रहता था। लेकिन मेरे अंकल ने उसकी शॉप की तरफ जा के चक्कर मार मार के उसका पूरा संसार बर्बाद कर दिया। क्या लत लगाई वो आदमी को पता नहीं उसने कि वो दूसरे लड़के के चक्कर में फंस गया और मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और संगत जी, मुझे गुरुजी मिले, फिर मैं गुरुजी का ये कर रही हूँ। अभी गुरुजी की सेवा ली, मैंने सेवा करना चालू की। मैं दिल्ली में तो आ नहीं सकी गुरुजी के बड़े दरबार, लेकिन मैं अपने घर में उनका स्वरूप बनाई, व्हाट्सएप पे से निकाल के और उनकी ये कर रही हूँ, पूजा पाठ भक्ति कर रही हूँ। जो भी मुझे मैसेज देते मेरे प्रभु, वो मैं सुनती हूँ, रात दिन उनका सत्संग सुनती हूँ और उनका जल तीर्थ बनाती हूँ। तांबे का लोटा ब्लेस करती फोटो के स्वरूप के सामने, सारी संगत जी, और वही लोटे का जल तीर्थ उसको मेरे बच्चे को देती हूँ। अभी थोड़ा सुधार है, लेकिन मेरी बेटी के संसार में कुछ भी सुधार नहीं हुआ। आदमी वो लड़के से बात करता ही है, उसका पति, और बच्चे भी बेचारे बहुत परेशान हैं। मेरी बेटी भी बहुत परेशान है। मैं क्या करूँ गुरुपा, आप ही कोई रास्ता बताइए। आपके बड़े मंदिर में आने की बहुत इच्छा है, लेकिन जब आप लेके आएंगे तभी मैं आ सकूँगी। मेरी बेटियाँ तो विश्वास नहीं करती है गुरुपा, आपके ऊपर ना मेरा बेटा विश्वास करता है, मैं अकेले विश्वास करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपने मुझे बहुत चमत्कार दिखाए, 100% की ब्लेसिंग दिखाई। तितली रूप में दर्शन देते, दिव्य के बातें में दर्शन देते, ओम का दर्शन भी दिया एक बार रोटी में आपने। सब कुछ ये हो रहा है प्रभु। फिर से थोड़ा आपका स्वरूप लाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था घर में। फिर से वो क्या नेगेटिविटी आई, कोई औरत मुझे दिख गई थी उस दिन रास्ते से। उसके बाद मेरे घर में फिर से नेगेटिव आई, उदासी लगती घर में। प्रभु उदासी दूर करो मेरे मालिक, मेरे घर के बच्चों की सर्विस प्लेस करो, मेरे बेटे की अच्छी सर्विस प्लेस करो गुरुपा। मेरी बेटियों के, दोनों बेटियों के संसार को सुखी रखो। उनको भी मैं जल तीर्थ देने की कोशिश करूँगी। जब भी मैं उनके यहाँ जाऊँगी तो आपके स्वरूप को करके सामने रख के उनका मंत्र बोल के आपका उनको जल तीर्थ दूँगी, उससे उसको ब्लेस करो, क्योंकि इतने दूर हम आ नहीं सकते प्रभु, जब आप ले जाएंगे तभी आ सकते। मैं आपके सत्संग मेरे सिस्टर को भी शेयर करती हूँ, उसकी भी बेटी की आंखों की प्रॉब्लम हो गई है प्रभु, उसको भी कम दिखता है। लोग इतने पीछे पड़े हैं प्रभु मेरे परिवार के, मेरे बहन के परिवार के, कि पूछिए मत। हमारा पूरा परिवार ब्लेस कर दो, मेरे बहन का परिवार ब्लेस कर दो, मेरी माँ को ब्लेस कर दो। मेरे भाई की बीवी बहुत बदमाश है, उसकी सास बहुत बदमाश है, उसी की तरफ से ये सब आ रहा है प्रभु, उसी ने सब ये लगा के रखा है। और मेरे अंकल भी उसके साथ मिल गए, अभी वो सब एक हो गए, 7-8 जन मिल के, 6-7 जन मिल के एक हो गए, और मेरे बच्चे को और मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हैं। आप ही कोई रास्ता निकाले गुरुजी, आप ही अंग संग रहिए, मेरे बच्चे के अंग संग रहिए, मेरे माँ के, भाई के अंग संग रहिए, मेरे अंग संग रहिए। मेरे बच्चों को बहुत चिंतित है मेरे बच्चों की चिंता प्लीज़ ये करो प्रभु, ब्लेसिंग दो, मेरे बच्चे को चिंता दूर करो। और प्रभु मैं आपका ये सत्संग शेयर कर रही हूँ आज सोमवार श्रावण महीने के शुभ अवसर पर प्रभु, मेरे भोलेनाथ की मैं बहुत लाडली बेटी हूँ। मेरे भोलेनाथ मुझे हर समय दुखों से बचाते हुए मेरे
मैं बहुत बड़ा सत्संग है मेरा प्रभु। ज़िंदगी जब से स्टार्ट हुई तब से बहुत बड़ा सत्संग है। एक दिन सुनाऊंगी प्रभु। अभी मैं ईशा और सत्संग सुना रही हूँ, क्योंकि मेरे मालिक बोलते हैं कि सत्संग सुना बेटी, सब अच्छा जगह, इसीलिए मैं अपनी बेटी का सत्संग सुनाई। लेकिन मेरे ज़िंदगी का सत्संग तो मैं थोड़ा थोड़ा करके सुनाऊंगी। मेरी ज़िंदगी शादी हुई तब से बहुत बड़ी कहानी है प्रभु। आप संगत जी, आप जब सुनोगे तो आपकी आंखों में आंसू आएगा। इतनी इतनी षड्यंत्र रचे मेरे ससुराल वालों ने मेरे लिए, कि आप सुनेंगे तो ऐसा भी होता है कि ये सोचेंगे, पर ऐसा हुआ है प्रभु मेरे साथ। मेरी शक्ति माता रानी और मेरे प्रभु शिव जी मुझे आज तक बचा रहे, और उन्होंने मुझे बचा यहाँ तक लाया प्रभु। बस इसके आगे मैं क्या बोलूँ प्रभु। सब संगत को प्रभु ब्लेस करे, सभी प्राणी पक्षियों को ब्लेस करे, सभी गौ माताओं को ब्लेस करे, सभी लोग दुखी और दुखियारों को ब्लेस करे। मेरे जितने भी शेतकरी परिवार है उन सबको ब्लेस करे, जिनकी वजह से हमको खाने को मिलता है। और उस ब्रह्मांड को ब्लेस करे जिनकी वजह से चारों दिशाएं प्रसन्न है। और उन चारों ऋतुओं को ब्लेस करे जिनकी वजह से हम लोग खा पी रहे, मज़ा करे, सांस ले रहे। अगर धूप ना होती तो हम जी नहीं पाते। अगर हवा ना होती, वायु देवता ना होते तो हम सांस नहीं ले पाते। जल देवता नहीं होते तो हम पी नहीं पाते। अग्नि देवता नहीं होते तो पेट भर नहीं पाते। पृथ्वी माता नहीं होती तो हम रह नहीं पाते। आकाश देवता नहीं होते तो हमको छत नहीं मिलता। इन सभी देवी देवताओं को ब्लेस करो मेरे प्रभु। मैं यही चाहती हूँ कि सब ब्रह्मांड पूरा खुशी से जगमगाए, खुशी से नाचे गाए, और उसके साथ सब संगत और सब दुनिया के दुखी परिवार जितना भी, वो सब खुश रहे। मैं यही मांगती हूँ, मेरे नेचर से यही मांगती हूँ कि सबको खुश रखे और नेचर के साथ हम हमेशा झूमते रहे, नाचते गाते रहे। मैं और कुछ नहीं चाहती प्रभु। जितने भी मेरे दुखी जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जो भी है, सब अच्छे से रहे सब, क्योंकि सभी ने प्रभु को बनाया, प्रभु ने सभी को बनाया है। सभी को जीने का हक है, सभी को रहने का हक है, सभी को खुशियाँ मनाने का हक है। जितने भी नेगेटिव लोग हैं मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, इस संसार में, उन सब नेगेटिव लोगों को प्रभु अपने चरणों में रखे और सबको देखे। बस हम सबको उनसे दूर रखे और सभी दुखियों को मदद करे। मैं यही सत्संग में बोलती हूँ, मेरे प्रभु को अर्जी करती हूँ कि हे प्रभु, आप सबको 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 ध्यान रखो, सबका भला करो। जो दुखी है उसका भी भला करो, जो सुखी है उसका भी भला करो। सभी दुनिया के जितने भी लोग हैं इस धरती माता पे, उन सबको अच्छी बुद्धि दे, अच्छे ये करो कि वो कुछ करे संसार के लिए, ना कि वो नफरत फैलाए, ना कि वो दंगे फसाद करे, ना कि वो गलत सोचे, ना कि वो किसी का गलत करे, ना कि वो किसी की जान ले, ना कि वो किसी का बुरे कर्मों से अपने जीवन को और संसार को बर्बाद करे। मैं यही संगत परिवार के सामने और गुरु जी के सामने बोलना चाहती हूँ कि सबका अच्छा हो, सबको अच्छी सद्बुद्धि दो गुरुपा, और इस संसार को सुखी रखो, इस संसार को बचाओ। जो पृथ्वी पे पाप बढ़ा है उस पाप को नष्ट करो प्रभु, और सबको ब्लेस करो। यही मेरी लास्ट ये है प्रभु। शुक्रिया मेरे मालिक, शुक्रिया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाशिव। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाशिव। और क्या बोलूँ प्रभु, जब मुझे आप बुलवाएंगे और बोलूँगी। बस मेरे बच्चों को हमेशा ब्लेसिंग दो, अंग संग रहो। मेरी गाड़ी बंद पड़ी है, काम नहीं कर सकती। मेरी गाड़ी को ब्लेस करो गुरुपा। हमेशा मेरे गाड़ी के अंग संग रहो, मेरे अंग संग रहो, बच्चों के अंग संग, परिवार के अंग संग रहो, सबको सुखी रखो सदा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय 12 ज्योतिर्लिंग को कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपने घर से उनको प्रणाम करती हूँ। हे शिव शक्ति, ब्रह्मांड के परम पिता परमेश्वर, जगत को पालने वाले और जगत को तहस नहस करने वाले आप ही को सब दिखता है। ये ब्रह्मांड के आप ही थी, ये है तीसरी आँख खोलने वाले आप ही, और सबको ब्लेस करने वाले आप ही। ये ब्रह्मांड में वो आतंक मचाने वाले आप ही, और अच्छा रखने वाले आप ही। ये शरीर देह आत्मा सब तन मन धन आपके चरणों में अर्पण करती हूँ प्रभु। आप ही आप जहाँ वहाँ आप अपने शरण में लो, आप चरण में लो, आप शरण में लो, आप चरण में लो। बस ये मांगते हैं। आमीन। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदसा। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदसा। आज का तीसरा नवरात्रि का ये है। सॉरी गुरुपा, मैं पहले दिन से नवरात्रि का ये नहीं कर सके, क्योंकि आपका मैसेज दूसरे दिन मिला मुझे कि 9 दिन नवरात्रि का सत्संग शेयर करें, इसलिए मैं आज तीसरा दिन ही कर रही हूँ आपका सत्संग शेयर। सुबह की वेला चल रही है
मैं सुबह उठ गई हूँ और कर रही हूँ। अगर नहीं होता है तो मैं शाम को भी करूँगी, ऐसा कुछ नहीं। पर 9 दिन आपने जो सेवा दी करनी है, मुझे करना ही है। तो उसके लिए शुक्रिया कि आपने मुझे उठाया, हिम्मत दी, नहाई धोई विद्या बाती करके मैं आपके सामने बैठी सर के और सत्संग शेयर करें। गुरुपा आप कितने में रहकर करते 7 7 7 7 की ब्लेसिंग दी मुझे। कल ऊपर से एक 7 7 की 100 की नोट भी दी कल, और आप पूरे दिन मेरे साथ थे, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। मैं आपका कितना ही शुक्राना करूँ तो भी कम ही है मालिक कि कौन से जन्म के पुण्य जो आप मुझे मिले। ऐसे ही मुझे सुबह की वेला उठाते रहिए 4:30 के पहले, और आपका सत्संग, शुक्राना, सिमरन, साहब जी पाठ, जपजी साहब जो करना करवा लीजिए प्रभु, क्योंकि मुझे निवाह बना दीजिए प्रभु, इतना निवाह बना दीजिए मुझे आपके जैसे एकदम शांत, चिढ़ना बंद, किसी को गाली देना बंद, सब मेरे मुंह को ताला लगा दीजिए प्रभु, लॉक लगा दीजिए। और मेरे बेटे को परेशान है, उसको फ्लैट नहीं मिल रहा, उसको फ्लैट मिलने दे कम रेंट में, और वो बेचारा वहाँ पे जॉब करने गया, वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, गार्ड वगैरह, तो उसके अंग संग रहिए, मेरी बेटी के संसार को अच्छा कर दीजिए। कोमल के अंकल को पूरा ब्लेस कर दीजिए, उसको ठीक कर दीजिए, उसके अंग संग रहिए, लड़की का पीछा छोड़ा दीजिए प्रभु, और कोमल और बच्चों के साथ वो अच्छे से रहे, यही मांगती, बाकी कुछ नहीं मांगती प्रभु। आपसे कभी मैं धन दौलत नहीं मांगती, बस आपको मेरे बच्चों का सुख, शांति घर में, और मुझे निवाह बना दीजिए, और मुझे ऐसा शक्ति दीजिए कि मैं कुछ कर सकूं, कार्य कर सकूं, कुछ अच्छे कार्य कर सकूं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय जी सदा सा। बस इतना बोल के मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। कोटि कोटि प्रणाम गुरु पापी से चरण में, लव यू पापा, लव यू, आई लव यू पापा। आप हाथ पकड़े तो कभी मत छोड़ना, 7 जन्म तक हाथ मत छोड़ना। हर जन्म में आप मेरे से सेवा से मंगल, जितने भी मेरे पैर की बहुत पीड़ा है प्रभु, घुटने की पीड़ा है, पैर की पीड़ा है, गले में बहुत सारा फंगल हो चुका है, वो ठीक कर दीजिए। वो नेगेटिविटी की वजह से हुआ है, क्योंकि वो औरत जब से दिखी है तब से वो फंगल आ रहा, लेकिन बैठ ही नहीं रहा। आपका जल तीर्थ ले रही हूँ प्रभु, पी रही, लगा रही, चंदन टीका भी लगा रही, फिर भी नहीं बैठ रहा है, तो प्लीज़ गुरुपा मेरी अरदास है आपके चरण में कि उसको भस्म कर दीजिए, गले के फंगल को वहीं पे समाप्त कर दीजिए, जला दीजिए, ठीक कर दीजिए। क्योंकि डॉक्टर का क्रीम भी लगाई, टैबलेट भी खाई, फिर भी नहीं बैठ रहा। तो अभी लास्ट डॉक्टर आप ही है मेरे, और आप ही मेरे वैद्य है, बस। आई लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। अभी रात के 12:30 बजे प्रभु, मैं आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ। आपने बोला था नवरात्रि में 9 दिन शेयर करना, पर मुझे टाइम नहीं मिलता प्रभु। आपको पता है मेरे पीछे कितना काम रहता, बेटे क्या जाना पड़ता, काम पे भी जाना पड़ता, घर का भी देखना पड़ता, बच्चे भी परेशान रहते, उनका भी देखना पड़ता। इसीलिए मैं आज 4था दिन है नवरात्रि का प्रभु, तो मैं आज आपको सत्संग शेयर कर रही हूँ प्रभु। आज आपने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी, माता रानी की ब्लेसिंग दी, आपने अपनी ब्लेसिंग दी, 7 की ब्लेसिंग दी, 786 की ब्लेसिंग दी। आज अपार कृपा की मेरे ऊपर, सब मुझे सुबह से शाम तक खुश कर दिया। लेकिन प्रभु घर में मैं हंसी खुशी से माता रानी के गान सॉन्ग सुन रही थी, सब कुछ आपने मुझे ब्लेसिंग दी, बहुत हैप्पी कर दिया मुझे। लेकिन फिर एक सैड मैसेज देके दुखी कर दिया प्रभु मेरे मन को, कि तेरे बेटे के आत्मा को कोई अपने कब्जे में ले रहा है और उसकी जान जाने वाली। तब मुझे एकदम बुरा लगा प्रभु, फिर से मुझे रुलाने की आपने हर्ट किया, वो अच्छा नहीं किया प्रभु। ऐसे मैसेज मत देती जाइए, मैं बहुत हर्ट हो जा रही, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मैं आपको पिता मानती हूँ, और आप अपनी बेटी को हार्ट अटैक आने जैसे मैसेज देते प्रभु, तो एक आधे दिन मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि मेरी जान मेरे बेटे में बसती है, उसी के लिए जी रही हूँ। अगर वो जिंदा है तो मैं जिंदा हूँ, जिस दिन उसको कुछ हो जाएगा मैं जिंदा नहीं रहूँगी गुरुपा। ये मेरा आपसे वचन है, इसलिए गुरुपा आप मेरे बेटे के अंग संग रहिए, ऐसे कोई नेगेटिविटी उसको छू ना पाए, जो भी बुरी आत्मा है, जो भी बुरी साया है, जो भी कुछ है मेरे बेटे के साथ
वो उसको भस्म कर दीजिए, वही कि वे मार डाली हुई आत्मा को भस्म कर दिया। आप तो ब्रह्मांड के परम पिता, जगत पिता, आप में तो इतनी शक्तियाँ है कि सबको आप सबका सब कुछ देख सकते, सुन सकते, बोल सकते और कर सकते। ऐसे ऐसे चमत्कार कर सकते कि इस ब्रह्मांड में किसी ने नहीं किए ऐसे चमत्कार भी, क्योंकि आप वो जादुई छड़ी है गुरुपा कि हम संगत के लिए एक प्रसाद है आपका, एक सब ये है करिश्मा है आपका, एक मिरेकल है। इसलिए गुरुपा ऐसे मस्त मैसेज दीजिए प्रभु, मैं अकेले रहती हूँ, आपको पता है प्रभु, आपके सिवाय दुनिया में मेरा कोई नहीं। और आप जब ऐसे मैसेज देते हो प्रभु तो मेरे आत्मा को हर्ट होता है, मेरी छाती में दर्द होने लगता है। इसलिए गुरुपा ऐसे मैसेज कभी मत देना, क्योंकि बहुत दुखों से मेरे बेटे को पाला है। उसकी बचपन में कितनी बार जान जाते जाते बची मेरे ससुराल वालों के हाथ से, और अभी भी वो दुखी है। उसके बाप ने उसको खिला दिया पिला दिया, उसके पापा ने। अब मैं क्या करूँ गुरुपा, इसीलिए वो आदमी मेरे जीवन में नहीं चाहिए। मैं आपको अरदास करती हूँ इस सत्संग में कि वो आदमी कभी भी मेरे जीवन में नहीं चाहिए। आपका साथ होते हुए मुझे उसके साथ की क्या ज़रूरत है। बस आपका साथ चाहिए, ब्रह्मांड का साथ चाहिए। आप मेरे डिवाइन पापा है, आपका साथ मिला तो मेरे दुनिया की सब खुशी मिल गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। धन दौलत सब कुछ नहीं मायने रखता प्रभु, आपकी छाया, आपकी आत्मा, आपकी ये रूह की डिवाइन शक्ति मेरे साथ है, तो मुझे कोई धन दौलत की कोई ये नहीं ज़रूरत नहीं प्रभु। मेरे सबसे बड़ा धन तो आप ही आप है। आप है जीवन में तो सब कुछ मिल जाएगा मुझे, और आप नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सब छीन जाएगा मुझसे। इसलिए प्रभु इतनी लगन लगाइए मेरा को, जिस तरह कान्हा की लगन थी उस तरह आपकी मुझे लगन लगाइए। हे ब्रह्मांड के डिवाइन पापा, आई लव यू गुरु पापा। आप अंग संग रहे 24/24 आज मेरे साथ रहे मालिक। हर जब भी मैं आपको पुकारूँ हमेशा आप मेरे साथ हो। मुझे पता है एहसास तो होता है प्रभु, लेकिन जब ये ऐसे गलत मैसेज आते हैं प्रभु और मेरे आंखों से दिखते हैं तो मेरी रूह कांप जाती है। और ये रूह कांपने के पहले प्रभु एक तो उन दलिंदरों को सजा दो, इनको अपने चरणों में रखो, वरना हमको मौत दे दो। बस यही मैं अरदास करती हूँ। यदि आप में से मैं अपने बच्चे के लिए थोड़ा भी प्यार है प्रभु आपके मन में, और मेरे बच्चों के लिए थोड़ा भी प्यार है, क्योंकि मैंने और मेरे बच्चों को आपको सरेंडर किया है। अगर थोड़ा भी आपके दिल में ममता है और प्यार है मेरे बच्चे के लिए, मेरे लिए, तो प्रभु ऐसे मैसेज मुझे कभी दोबारा मत देना कि तेरे बेटे को रूह पकड़ रही है, रोज़ तो तेरे बेटे को मार रही है, ऐसे मत देना प्रभु। क्योंकि आपके होते कोई रूह नहीं है, कोई आत्मा नहीं, कोई नहीं। सबसे बड़ी आत्मा और रूह तो आप ही भस्म कर देते हैं। फिर क्यों डिवाइन पापा मेरे मुझे ऐसे मैसेज देते हैं मालिक कि जब मेरी जान निकल जाए, हार्ट अटैक आ जाए, ऐसे मैसेज मत दो गुरुपा, मुझे ऐसे मैसेज मत दो पापा। मैं आपसे विनती करती हूँ, बार बार विनती करती हूँ मेरे मालिक। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मुझे सुबह की अरदास बख्शिए, सुबह के मुझे सुबह का सुबह का बख्शिए मुझे प्रभु की अमृत वेला बख्शिए। मैं 4-7 दिन ही उठ पाई और अभी फिर से मेरी शक्ति नहीं उठने की इच्छा होती, लेकिन उठ नहीं पाती हूँ। जो भी नेगेटिविटी ने घेरा है मुझे, जिसने भी मेरा मेडिटेशन सब बंद कर दिया वो चालू करवा दीजिए, पूजा पाठ बंद करी मेरी वो चालू कर स्टार्ट कर दीजिए। और जो भी मेरे बच्चों के अंशों पीछे रहे हैं, जो भी खिलाया पिलाया है, वो सब आप ही काट सकते हैं, आप ही काट सकते। मेरा बेटा यहाँ है ही नहीं, लेकिन मैं उसके स्वरूप का आपका चंदन टीका लगाती हूँ, उसके ऊपर से जो उपाय करती हूँ पान की और इसके नारियल की, वो सक्सेस होने दीजिए। मेरे दामाद को, बेटियों को, सबको सुखी रखिए मेरे गुरुपा। ये मेरा रात का सत्संग मैं शेयर करी। नवरात्रि के 9 दिन बोला था, लेकिन 9 दिन नहीं कर पाई। जितने दिन होता है उतने दिन करूँगी प्रभु। देखती हूँ प्रभु, जितने दिन होगा मुझे क्षमा करना मेरी माता रानी, आदि शक्ति, शिव शक्ति, जगत भवानी। हे मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, लख लख शुक्र पापा। आप सदैव मेरे पापा है, सदैव रहेंगे। जन्म जन्मों का साथ है तुम्हारा हमारा कृपा, जन्म जन्म का। आप ही बोलते हो प्रभु कि जन्म जन्म का साथ है बेटे तेरा मेरा। इसलिए मैं एक सॉन्ग बोलना चाहती, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, प्रभु तुम्हारा हमारा। कभी न मिलता इस जीवन में लेके जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है प्रभु तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। आई लव यू पापा, आई लव यू। गुड नाइट पापा, मेरी रात सुबह हो।
मेरी रात सुबह जाओ, सुबह की बेला सुबह आओ। ये मेरे जीवन की कहानी है और आपको मेरी कहानी अच्छे से लिखनी है प्रभु, अच्छे से लिखनी है। जो भी कार्य के लिए आपने मुझे धरती पे भेजा है प्रभु, मेरे मालिक, वो कार्य मुझसे करवा लीजिए। जितने भी कांटे आते, जितने भी अवतड़ आते, पत्थर आते, सबको हटा के पार कर दीजिए और सबका रास्ता निकालिए मेरे लिए प्रभु। कठिनाई से भी रास्ता निकालिए, मुझे डगर मंजिल दिखाइए मेरे गुरुपा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। लव यू, लव यू, लव यू, लव यू गुरुपा। लव यू डिवाइन पापा, लव यू, आई लव यू डिवाइन पापा। मेरे बच्चों के लिए, मेरे आत्मिक में आत्मा देने के लिए, मेरे शरीर में आत्मा देने के लिए, शरीर देने के लिए, मेरे माँ अच्छे माता पिता देने के लिए शुक्रिया। मेरे सब अच्छे क्लाइंट देने के लिए शुक्राना। सांस से चलने का शुक्र है, खान पान देने का शुक्र है, मेरे सुंदर बच्चे देने का शुक्र है, सुंदर लाइफ देने का शुक्र है, सब हेल्थ देने का शुक्र है, सभी आपकी भक्ति देने का शुक्र है, आप मुझे शक्ति देने का शुक्र है, आँखों का, हाथों पैरों का, पूरे अवयवों का शुक्रिया। ये डिवाइन धरती का शुक्र है, डिवाइन नेचर का शुक्र है, डिवाइन हरियाली का शुक्र है, मेरे पशु पक्षियों का शुक्र है, मेरे माताओं का शुक्र है, सभी जल देवता का शुक्र है, अग्नि देवता का शुक्र है, वायु देवता का शुक्र है, आकाश देवता का शुक्र है और मेरे पृथ्वी माता का शुक्र है। सबका शुक्र अदा करती हूँ मालिक, आपके चरण में कोटि कोटि नमन करती हूँ, बारंबार नमन करते कोटि कोटि। हे डिवाइन गुरु आई लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाय। ये मेरे 6वें दिन का शुक्राना है, 7वें दिन का। मैंने नवरात्रि में आपने बोला था 9 दिन शुक्राना करना, लेकिन मैंने नहीं करी प्रभु, क्योंकि 4 दिन तो आगे निकल गए थे। तो मैं आज शुक्राना कर रही हूँ। मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है, गला उसका पूरा चौक हो गया है, तो उसके गले को ब्लेस करो गुरुपा, उसके गले को ब्लेस करो। अंग संग्रह वो मुझसे बहुत दूर रहता है, अकेला रहता है, उसकी माँ बाप इधर, मतलब मैं, हम दोनों इधर ही है, मैं इधर ही हूँ। और उसका जॉब रहता प्रभु, तो वो बेचारा अकेला सर्वाइव कैसे करेगा, वहाँ ना कोई उसका पहचान का ना कोई है। तो आप ही उसके मम्मी पापा बन के उसके अंग संग रहिए, उसको ब्लेस करिए, उसकी मेडिसिन भी आप ही करिए, डॉक्टर दवा आप ही बनिए प्रभु, पापा मम्मी आप ही बनिए। हम तो इधर रहते हैं प्रभु, तो उसको रक्षा करना, उसकी रक्षा करना गुरुपा। जो भी अंग संकट अला बला है उसके ऊपर टाल दो गुरुपा, और उसके अंग संग रह। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसा। और मुझे भी ब्लेस करो, मेरे पैर को दुख रहे गुरुपा, घर में सुख शांति दो, और सबको अच्छा रखो, सबको ब्लेस करो, सबके सेहत अच्छी रखो, सबके पीछे का टेंशन ठीक करो, गौरव को निवा बना दो, उसको भी ठीक रखो। बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरी पूजा के नितिन की रक्षा करना, बस यही मांगती हूँ गुरुपा, बाकी सब ठीक। हाँ, मेरे बहन का भी सब अच्छा चल रहा है, तो उसकी बेटी की फीस भरनी पड़ती बेटी की, उसके पास पैसे नहीं, बेचारी के पास कुछ भी काम धंधा सब ठप हुआ है उसका भी चालू होने दो, सब कुछ अच्छा करो। आपका ब्लेसिंग उसके आपके आती है, तितले रूप में आप उसको दर्शन देते, सब देते, तो उसको भी ब्लेस करिए मेरे पापा। थैंक यू गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्य। जीवन देने का शुक्राना, जीवन में अच्छा ब्लेस करने का शुक्राना, दिन भर एनर्जी देने का शुक्राना, दिन भर ओपन शक्ति उपवास फास्ट रखे उसका शुक्राना। मुझे 4 बार 7 डबल बार देने का शुक्राना प्रभु। और मेरे बेटा अच्छा है, उसको वीकनेस बहुत आया है, उसको वीकनेस डिप्रेशन आया, उसका वीकनेस और डिप्रेशन दूर करो मेरे पापा। अंग संग रहो उसके, और आप बोले जल तीर्थ उसको दो, वो ठीक हो जाएगा, पर वो तो उधर रहता है,
तो मैं वहाँ अहमदाबाद में कैसे दो उसको जलते, तो प्रभु मैं तो यहाँ रही थी नागपुर में, वो जलते तो कैसे उसको तक पहुँचाओ आप बताइए। आप ही कुछ करिए करिश्मा प्रभु, आप ही कुछ करिए उसके वीकनेस के लिए, उसकी हेल्थ है उसको, आपको तो पता है कितनी बड़ी नेगेटिविटी उसके अंदर, कितना बड़ा उसको खिलाया पिलाया है। तो मैं क्या करूँ पापा, आप ही ध्यान रखिए। आप मेरे पापा है, आपकी नज़र जहाँ तक पहुँचती वहाँ मेरी नहीं पहुँचती प्रभु। हे मालिक आप उसके अंग संग रहिए। आप 2 दिन से मेरे घर को ब्लेस कर रहे हैं बटरफ्लाई रूप में प्रभु। मैं आपका शुक्राना कैसे करूँ, इस जन्म में तो नहीं कर आपका कर्ज फेर सकती, शायद मुझे कई बार जन्म लेना पड़ेगा आपका कर्ज फेरने के लिए, कि आप छोटी से छोटी बात भी मेरी जानते हैं, मानते हैं और समझ जाते हैं और मुझे मैसेज दे देते हैं प्रभु। किस जन्म का मैंने पुण्य किया था कि आप मुझे मिले जन्म में प्रभु, और मैं आपसे रूठी नहीं हूँ। आप बोलती है बेटा कि तू पागल है, तो हमेशा विश्वास नहीं, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, पर मेरे पीछे आजू बाजू में नेगेटिव इतनी है कि अभी थोड़ी देर में अच्छी रहती हूँ तो आधे घंटे में एकदम नेगेटिव मेरे ये हो जाते, क्योंकि मेरे आजू बाजू से जो गुजरते हैं वो लोग पता नहीं क्या करते गुरुपा, वो नेगेटिव बना देते मुझे, मेरी सोच को नेगेटिव बना, ना पूजा पाठ करने की इच्छा होती है, ना सत्संग सुनने की इच्छा होती है, ना सत्संग करने की इच्छा होती है, और हाथ पैर में इतना पेन रहता है कि कुछ भी वैसे करने की इच्छा नहीं होती। और गुरुपा प्रभु मैं आपका शुक्राना रात के 10 बजे कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने आपका सत्संग किया। वीरवार के दिन माता रानी के भी दिन चल रहे और आपका सत्संग भी माता के दिन, क्योंकि आप और माता एक साथ आए हैं, साथ साथ आए हैं, इसीलिए प्रभु। और आपने बोला है कि बेटा मैं तुझे माता रानी मैं तुझे ब्लेस करूँगा, और सही में ब्लेस किया प्रभु। आपने मुझे तितली रूप में आके मुझे माता रानी और आप मेरे घर में आके बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी मुझे, मैं उसके लिए आपके शुक्रगुजार हूँ मालिक। 7 जन्म लग जाएंगे लेकिन आपके जैसे कोई शक्ति मेरे साथ है ऐसा मुझे कोई फील नहीं कर सकता जो आप करते हैं। हे मेरे प्रभु आपने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे बच्चों का हाथ पकड़ा है करके हम जिंदा है, वरना हम तो कब के मर जाते। आपको तो पता है सब, क्या बताऊँ। और बता के फ़ायदा भी नहीं, नेगेटिविटी इतनी है कि कुछ बता के फ़ायदा नहीं। जो कुछ है आप ही काटो, आप ही देखो, उन लोगों को आप ही देखो प्रभु। मैंने आप पे छोड़ दिया, ये तन मन शरीर धन सब आप ही का है, आप ही को लेना है। जब तक सांसें चल रही है आप ही का सिमरन करते रहो, जब तक वाणी है आप ही के नाम से बोलते रहो, जब तक आप ये आत्म शरीर है तब आपका कार्य करते रहो, बस यही। और आपके बताए हुए कार्य पे सफल हो जाओ, यही मैं बोलना चाहती हूँ बाबा। मुझसे कोई भूल हुई तो क्षमा करना। संगत जी और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी ब्लेस करना, प्राची दीदी को ब्लेस करना, उन्होंने मुझे आपकी ब्लेसिंग भेजी, मेरे लिए वो बहुत अनमोल तोहफा है गुरुपा, जो कोई नहीं भेज सकता। आपने मेरे घर आके मुझे ब्लेस कर दिया, धन्य कर दिया मुझे, और वही ब्लेसिंग वही अभी मैं अपने बच्चों को दे सकती हूँ। बस वो आपके स्वरूप, लकड़ स्वरूप, तीर्थ जल स्वरूप और आपका पद स्वरूप और पकड़ स्वरूप से मेरे बेटे को ब्लेस कर दो। जो भी उसके अंदरूनी बीमारी है, जो भी उसके अंदर नेगेटिविटी खिलाया पिलाया है, मशन की राख, वो सब भस्म कर दीजिए। और उन्हीं के पास भेज दीजिए, जिन्होंने दी उन्हीं के पास भेज दीजिए, उन्हीं के घर में भेज दीजिए, ताकि 10 बार सोचे किसी के लिए बुरा करने के लिए। और हे प्रभु ब्रह्मांड के परम पिता, जगत पिता, मेरे मालिक, जो भी ये करते हैं, सीखते हैं, ये सब विद्या है, उनकी विद्या को भस्म कर डालिए, नाम और निशान मिटा दीजिए इस पृथ्वी से, ताकि उनकी विद्या किसी भी संगत पे ना चले, किसी भी व्यक्ति पे ना चले, किसी प्राणी पक्षियों पे ना चले। उनकी अघोरियों को, उनको विद्या को भस्म कर दीजिए, हमेशा के लिए भस्म कर दीजिए, ताकि पृथ्वी पे ना रहेगी विद्या, ना रहेगी वो लोग, क्योंकि बहुत मगरा गए प्रभु, ज़्यादा ही मगरा गए कि किसी की अच्छा खाया हुआ नहीं देख सकते, अच्छा पहना हुआ नहीं देख सकता, हमारी मेहनत का हमको नहीं खाने देते प्रभु। इसलिए उनको मैं ये अरदास करती हूँ, मेरे मालिक माता रानी, उनकी नवरात्रि 9 दिन चल रहे हैं और आपकी भी शक्ति उनके साथ जागृत है। इसलिए प्रभु मेरी अरदास कबूल करिए, सभी संगत को अच्छे से रखिए, जो भी पीड़ित होंगे नेगेटिविटी से सबको ब्लेस करिए और उनकी शक्ति को भस्म करा दीजिए, जला दीजिए, उनकी नेगेटिविटी को भला भस्म कर दीजिए, उनको तांत्रिक मांत्रिक विद्याओं को भस्म कर दीजिए, उस पाखंड को भस्म कर दीजिए, उन अघोरियों को, उन मशान की राख को, सब उन्हीं के हल्ला उठा दो, फेंक दो उन्हीं के परिवार पे, उन्हीं को, ताकि उनको समझ में आ जाएगा किसी के परिवार को दुख देना, किसी को खून के आंसू रुलाना क्या होता है।
32 साल कम नहीं होते मेरे जीवन के। 32 साल इन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया बाबा। इसलिए मैं ये निकली, यही अरदास करूँगी रात दिन। जब भी मैं आपके सामने अरदास करूँगी और सत्संग करूँगी, तब मैं यही बोलूँगी कि इन पाखंडियों की विद्याओं को भस्म कर दो, जला दो, ताकि इनकी विद्या किसी के ऊपर ना चले। ये सोचते रह जाए कि क्या कर रहे हैं हम लोग और क्यों नहीं हो रहा असर। क्योंकि प्रभु, जगत में इतना अंधेरा फैला हुआ है इन पाखंडियों की वजह से कि भक्ति की शक्ति कम हो रही है, इनकी शक्ति बढ़ रही है। और इनकी शक्ति को बढ़ने से रोक लीजिए मालिक, आप ही रोक सकते हैं। हम अरदास करते हैं। सभी संगतों को मैं मेरे कहना चाहती हूँ कि सभी संगत अपने प्रभु के चरण में, माता रानी के चरण में और ब्रह्मांड में, डिवाइन में ये कहिए कि इनकी शक्तियों को भस्म कर दिया जाए, इनके पाखंड को भस्म कर दिया जाए, इनको शक्तियों को जला दिया जाए, विद्रुप नष्ट कर दिया जाए, अदृश्य कर दिया जाए, ताकि किसी भी संगत, दुनिया के किसी भी व्यक्ति भी ये ना चले इनकी। और इनके कितना भी सीखे, लेकिन इनकी विद्या इनको प्रसन्न पावन ना हो और इनको विद्या प्राप्त ना हो, यही मैं अरदास करती हूँ। बस और क्या बोलूँ गुरु पास। सबको स्वस्थ रखना, जो पशु पक्षी प्राणी सबको ब्लेस करना, जो दुखी है उनको ब्लेस करना, दोनों टाइम का खाना मिलने देना सबको, छत मिलने देना सबको, और आपकी धरती माता की गोद मिलने देना सबको। बस यही मांगते प्रभु। मेरे नेचर को हील करिए, पशु पक्षियों की, मेरी गौ माताओं की रक्षा करिए। बहुत असहाय दर्द हो सहती है। रोज़ वीडियो में बताया जाता है प्रभु कि किसी के पैर कटे, कोई एक्सीडेंट में गया है। मुझे अच्छा नहीं लगता उनके दुख देखे प्रभु, इसलिए मैं आपकी शक्ति मांगती हूँ प्रभु कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ। कार्य इतनी मुझे शक्ति दीजिए कि मैं उनके लिए कुछ कार्य कर सकूँ जितना मुझसे बन सकता है। बस मैं यही दुआ करती हूँ प्रभु कि जिसके मुझसे देखा नहीं जाता किसी का दुख प्रभु, तो मेरे घर का कैसे देखा जाएगा। मैं तो किसी का भी दुख नहीं देख सकती, फिर मैं किसी का दुख कैसे देखूँ प्रभु। और मेरा हृदय तो आपने इतना कोमल बनाया कि मैं किसी की आंखों में आंसू भी नहीं देख सकती। किसी का कोई रोता है तो मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं, मेरा ईमान भर जाता है। इसलिए मेरे बेटे को ब्लेस करो, बेटे को ब्लेस करो, पूरे इस ब्रह्मांड के जितने भी दुखी व्यक्ति, प्राणी, पक्षी सबको ब्लेस करो। और इन पाखंड का विनाश करो, पाखंडियों का विनाश करो, और इन पाखंडियों के पाखंड का भी विनाश करो। इस धरती से नामो निशान मिट जाए। तांत्रिक मांत्रिक विद्याओं का, काली विद्याओं का, मशान विद्याओं का, सबका पाखंड बंद हो जाए। सबकी विद्या दृश्य हो जाए। काट डालो, फूक डालो उनको। कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। सत्संग को यही समाप्त करती हूँ मालिक। और शक्ति देना मुझे सत्संग करने की, बहुत शक्ति देना। मैं सत्संग करती रहूँ, गुणगान करता रहूँ आपका, शुक्रिया करते रहो, रात दिन माला मंत्र जप करते रहो आपका। बस यही मुझे शक्ति चाहिए मालिक। सबको प्लीज़ करिए, सबको, मेरी बहन को प्लीज़ करिए, उसकी माँ को प्लीज़ करिए, मेरी माँ को प्लीज़ करिए, बेटी को प्लीज़ करिए, उसके पति को, अंकल को, मेरे बेटे के अंकल को प्लीज़ करिए, उसके बच्चों को प्लीज़ करिए, मेरी पूजा को, नितिन को प्लीज़ करिए, को दुर्गेश को प्लीज़ करिए, सबको प्लीज़ करिए। गुरु को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे मौसियों की बेटियों को ब्लेस करिए, वो भी दुखी है प्रभु, सभी को ब्लेस करिए मालिक। और मेरे कांकलैंड को ब्लेस करिए। बस यही मांगते, मेरे जेरी को ब्लेस करिए, मेरे घर को पॉजिटिविटी लाइए, मेरे घर में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे जीवन में। बस और कुछ नहीं चाहिए। धन से बड़ा धन आप ही का प्रेम है, धन से बड़ा धन आप ही का प्यार है, धन से बड़ा धन आप ही की मेहर है, धन से बड़ा धन आप ही की दुआ है, धन से बड़ा धन आप ही के तीर्थ जल और लंगर प्रसाद है, धन से बड़ा धन आप ही के शुक्राना सत्संग है। और क्या मांगू, यही हमारा सबसे बड़ा अनमोल तोहफा है प्रभु। ये तो मिलने से भी नहीं कोई प्राप्त कर सकता है, जो आपने हमें दिया है वो किसी को मांगने से भी नहीं मिल सकता। धन तो 1000 कमा लेंगे और बर्बाद हो जाएगा, लेकिन ये धन कभी भी कोई पा नहीं सकता और कोई बर्बाद नहीं कर सकता प्रभु। इसलिए मालिक, इस धन को सदैव बनाए रखना हमारे पास। कोटि कोटि प्रणाम। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शिव। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सुबह का बेला है, मैं सुबह उठी हूँ। आज नवमी का दिन है प्रभु। लख लख शुक्रिया, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। आपका कल मैंने ये किया प्रभु, वीरवार का सत्संग किया और उसमें शुक्राना किया। मैं सुबह उठती हूँ, मंत्र जाप मेरा करती हूँ। मुझे अमृत वेला बख्शे प्रभु, अमृत वेला बख्शे, मेरे मेडिटेशन पावर बख्शे, जो भी मेरे हीलिंग पावर
और बंद करके रखिए, वो सब चालू कर दीजिए। जो भी शारीरिक मानसिक पीड़ा है उसको दूर करिए मेरे मालिक, ब्लेस करिए। घर में सुख शांति दीजिए। मेरे जेरी को ठीक करिए और पशु पक्षियों को ठीक रखिए। मेरी माँ को ठीक रखिए। बहन की कामना निवेश किए। मेरे बेटे की रक्षा करिए। बेटे को अंग संग रहिए। बेटे का डिप्रेशन ख़त्म कर दीजिए। आज नवरात्रि का 9वां दिन है, दशहरे के दिन पूरा ही सबका डिप्रेशन ख़त्म हो जाना चाहिए। ग्रुप आपके होते कोई डिप्रेशन नहीं आना चाहिए किसी को भी। माता शक्ति और आप दोनों भी करेंगे, जो करेंगे आप भी करेंगे। प्रभु आप परम पिता जगत पिता है। और जितने भी नेगेटिव लोग हैं मेरे अराउंड सराउंड आजू बाजू, उन सबको भस्म कर दीजिए, उन सबको दूर कर दीजिए, उनकी विद्या को भस्म कर दीजिए और उनको निवा बना दीजिए। मुझे भी निवा बना दीजिए। मेरे बच्चों को निवा बना दीजिए। मेरे बच्चों को और मेरे सब बहनों को, उन सब बहनों को, बहन को और इस माँ को अपने आपके भक्ति में रमा दीजिए। आपका सिमरन इसमें कर दीजिए और उसके बहन के पति को निवा बना दीजिए। मेरी बेटी के पति को निवा बना दीजिए। दोनों पति को निवा बना दीजिए। बेटी के और पूजा की और निधि में रक्षा करिए, प्रोटेक्ट करिए। उनके अंग संग रहिए, दुर्गेश के अंग संग रहिए। उसका डिप्रेशन ख़त्म करिए। उसके सैलरी में ग्रोथ होने दीजिए। उसका काम धंधे में डिप्रेशन कम करिए। उसका काम हल्का हो जाए, उसको डिप्रेशन नहीं आए काम पे। उसके पेट में जो खिलाया पिलाया वो सब भस्म कर दीजिए दशहरे के पहले। और उसको जल तीर्थ में नहीं दे सकती प्रभु, वहाँ पे मैं नहीं जा सकती अभी, तो आप ही कुछ करिए प्रभु। आप ही आपके ऊपर छोड़ा है। आप ही उसके माता पिता है। आप ही को देखना है, जो करना है आप ही को करना है। मैं कौन होती हूँ प्रभु? मैं तो एक जरिया हूँ। आप तो करने वाले परम पिता परमेश्वर है। तो इसीलिए मेरी बेटी और बेटी को जो भी खिलाया पिलाया उसने वो सब भस्म कर दीजिए। वो कैसे करना है आप ही को पता है। बस आप ही को अंग संग रह जाइए उसके पास। मेरे बेटे के पास जाइए प्रभु, उसको निवा बनाइए, उसकी रक्षा प्रोटेक्ट करिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदस्य ओम नमः शिव गुरु जी सदस्य। इतना बोल के मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। मेरे पैर की पीड़ा, कमर की पीड़ा सब कुछ ठीक करिए प्रभु और मुझे अपनी भक्ति की दात बख्शिए। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।